Welcome student to digital lecture of Subhash English School. Subject हिंदी व्याकरण। स्टूडेंट्स, आज हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है संज्ञा। जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं या फिर लिखते हैं, लिखने और बोलते समय जब हम कोई शब्द या वाक्य का उपयोग करते हैं तो उनमें कुछ वर्ड संज्ञा होते हैं, कुछ सर्वनाम होते हैं, कुछ विशेषण होते हैं, कुछ क्रिया होते हैं, कुछ वचन होते हैं, तरह तरह के शब्द होते हैं। तो आज हम संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं यह देखते हैं। यहाँ पर पिक्चर्स में देखिए, यहाँ पर क्या है, एक आदमी है। ये क्या है, एक संज्ञा शब्द, एक पर्टिकुलर आदमी के लिए बोला गया है, इसलिए यह एक संज्ञा शब्द है। दूसरी चित्र में देखिए, यहाँ पर एक ताजमहल का चित्र बना हुआ है। ताजमहल एक प्लेस के बारे में बताया गया है, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया गया है, तो वह एक संज्ञा शब्द हुआ। नेक्स्ट देखिए, लड्डू। लड्डू क्या है, एक अपने में एक नाम है, तो वह एक संज्ञा शब्द हुआ। नेक्स्ट देखिए, घर। घर भी एक संज्ञा शब्द है। अब हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और फिर किसी भी वस्तु, किसी भी कोई भी चीज़ होती है, जैसे आपके आसपास कोई भी है, कुर्सी है, मेज है, ईंट है, पत्थर है, चौक है, बोर्ड है, कुछ भी चीज़ होती है वह वस्तु कहलाती है और वस्तु का नाम संज्ञा शब्द कहलाता है। स्थान, कोई सा भी प्लेस है, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मंदसौर, कोई सा भी प्लेस का नाम है वह एक स्थान कहलाता है, तो स्थान को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। प्राणी, प्राणी में मीन्स किसी भी जीव का नाम, पशु पक्षियों का नाम, वह भी एक संज्ञा है। और भाव, भाव जैसे व्यक्ति के मन में जो भाव होते हैं, ईमानदारी, बेईमानी, जो भी गुण दोष है वह भी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं, जैसे गुलाब, राम, मिठास, भोपाल। गुलाब एक फूल का नाम है, राम एक व्यक्ति का नाम है, मिठास एक भाव है, भोपाल एक जगह का नाम है। तो यह सभी शब्द संज्ञा शब्द हुए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा कहलाते हैं। अब हम संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं देखते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। कितने भेद हुए, 3 भेद हुए। संज्ञा के 3 भेद हैं। अब हम चार्ट में देखते हैं। संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हुए, 3। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद थे, इसमें से पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या स्थान, वस्तु के पर्टिकुलर नाम का पता चलता है तो हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मंदिर, गंगा नदी, मीराबाई आदि। अब देखिए, यहाँ से पिक्चर में देखिए, हमें पहले पिक्चर किसकी है, मंदिर, तो हमें इससे किसका पता चलता है, मंदिर का, कि यह एक मंदिर है, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। दूसरा गंगा नदी, अब यहाँ पे एक नदी है तो यह एक, इसका नाम क्या है, गंगा नदी। तीसरा देखिए मीराबाई, तो मीराबाई इनका पर्टिकुलर एक नाम है, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। अब हम जातिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। परिभाषा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति हो या वस्तु है या फिर प्राणी है, उसकी पूरी जाति का
जिन शब्दों से पता चलता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे बच्चा, पशु, पक्षी आदि। यहाँ पे देखिए चित्र में, यहाँ पे एक बच्चा है, इससे इसकी पूरी जाति का पता चलता है। इससे इसके नाम का पता नहीं चलता है, लेकिन इससे इसकी जाति का पता चलता है कि यह एक बच्चा है। अगले चित्र में देखिए एक गाय का चित्र है। यह क्या है? गाय है, लेकिन यह एक, हम इसे पशु भी बोल सकते हैं, तो इससे एक पशु जाति का पता चलता है कि गाय एक पशु है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए मोर। मोर क्या है? एक पक्षी है, तो इसकी जाति क्या हुई? पक्षी। तो इससे इसकी जाति का पता चलता है। और भी अनेक व्यक्ति, वस्तु और प्राणी होते हैं जिनसे कि उनकी जाति का पता चलता है कि यह किस जाति से हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था और विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सच्चाई, ईमानदारी आदि। जिन शब्दों से धर्म, गुण, दोष, अवस्था आदि के बारे में पता चलता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सच्चाई, व्यक्ति में कितनी सच्चाई होती है। हम अधिकतर कोई भी वाक्य लिखते हैं तो कोई भी शब्द बोलते हैं, सच्चाई है, ईमानदारी है, मिठास है, कड़वास है, यह सब शब्द संज्ञा कहलाते हैं। और यह किस में आते हैं? यह सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। हमने संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ा। अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला है सही विकल्प चुनिए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद थे? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक का 3। दूसरा है निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? क वाना, वाना कोई शब्द नहीं होता है। अवश्य, अवश्य शब्द है पर संज्ञा शब्द नहीं है। ग मोहन, मोहन क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान भरो। क खाली स्थान पढ़ती है, लड़की या फिर गाय। इसमें आप यह देखिए कि यहाँ पर खाली स्थान पर कौन सा शब्द आना चाहिए। संज्ञा लड़की भी है और गाय भी है, लेकिन हमें यह देखना है कि रिक्त स्थान में हम भरते समय वाक्य सही भी होना चाहिए। तो लड़की है फिर या गाय? लड़की इसका सही जवाब है। दूसरा, रिक्त स्थान पानी में तैरती है। कौन तैरती है? मोर या बतख? बतख तैरती है या मोर तैरता है पानी में? बतख तैरती है। तो इसका सही जवाब बतख पानी में तैरती है। प्रश्न नंबर 3 है निम्न में से संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। अब हमने जो संज्ञा शब्द पढ़े उनमें से अब हमें यह तो पता चल गया कि कौन कौन से शब्द संज्ञा होते हैं। तो अब जो नीचे लिखे हुए शब्द हैं इनमें से जो शब्द संज्ञा हैं उन पर गोला लगाइए। चिड़िया, पढ़ना, खाना, दिल्ली। नेक्स्ट, अब इनमें से कौन कौन से सही हैं? चिड़िया और दिल्ली। तो इनमें से कौन से 2 शब्द हैं? चिड़िया और दिल्ली यह शब्द संज्ञा है। पढ़ना और खाना यह क्रिया शब्द हैं। नेक्स्ट है राम, लड़का, उड़ना, ताजमहल। राम, लड़का, उड़ना, ताजमहल। अब इन सभी में से संज्ञा शब्द कौन 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 से हैं? राम, लड़का, उड़ना, ताजमहल। उड़ना क्रिया शब्द है और यह 3 संज्ञा शब्द है। स्टूडेंट, आज हमने हिंदी व्याकरण में संज्ञा को पढ़ा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, गुड बाय।